हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो सवाल पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा सवाल। तो चलिए, सवाल क्या लिखा हुआ है। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल कितना दिया चला रे 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यही ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है माना कि पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक x+1 यह मान लिए हैं। तो कहता है, इधर समझो, तो कहता है दोनों धनात्मकों का क्या है गुणनफल चला। तो गुणनफल कितना दिया है 6। तो लिखिए पहला धनात्मक x है और गुना कितना है x+1। तो दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306, यही ना। तो चलो x और x के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। x के 1 के गुना करेंगे तो x हो जाएगा, यही ना। बराबर कितना 306। अरे गप तो बंद करो, इसको समझो। तो ये हो जाएगा चला x² प्लस में x 306 के साथ लाएंगे तो माइनस में 306 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का मान निकालेंगे कैसे। तो यहाँ से जो है जोड़ला घटोला पर x होगा चाहिए और गुना करला पर 306 होगा चाहिए। इसके लिए क्या पढ़ाए थे, फैक्टर करना है 2 से। 15 दूना 30, 3 दूना 6। क्या है 30 2 से कटेगा, 3 से काटो, 3 5 से कितना हो जाएगा 15, 3 1 3, 3 से कटेगा ना। तो 3 17 दिया कितना, आप तो नहीं कटेगा। तो आप देखिए 3 गुना 6 त्रिक, तो 18 17 में रिलेशन बनाएंगे। तो 18 में से 17 को घटाएंगे तो 1 नहीं होगा। 18 17 के चला रहे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 306। कहिएगा सर हो जाएगा, कर सकते हैं 18 और 17 का गुना। तो क्या कहेंगे 7 8 56 हासिल 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 18 1 18, ये ना 6 1 6 और 2 10 2 1 कितना आ गया ना प्रूव्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पर x² प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस में 306 इक्वल टू 0। समझो ये x² था तो x² x पुराने के लिए 18x में से 17x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा और माइनस में कितना 306 इक्वल टू 0। तो चला इसको हम x कॉमन ले लेंगे तो प्लस है। अब देखो 18x में हम x से भाग देंगे तो x क्या हो गया, तो 18 तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 18 बचेगा ना। देखो ये माइनस है तो माइनस 17 कॉमन ले लीजिए और x को अंदर भेजिए। ये माइनस माइनस में भी क्या होगा 306 में 17 से भाग देंगे तो कितना 18 मरतबे कट जाएगा इक्वल टू। तो देखो दोनों चला सेम है कि नहीं। तो जब दोनों फैक्टर सेम है तो समझिए मेरा सवाल क्या है सही है कि नहीं। अब उसको ले क्या करेंगे, नाम पढ़ाए थे दोनों में से कौन एगो रखिए, एक x+18 रख लेंगे और एगो x+-17 रख लेंगे इक्वल टू। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक बार x+18 इक्वल टू 0 और एक बार x-17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 18 के साथ भेजेंगे तो माइनस में 18, यहाँ से x का मान 17 के साथ भेजेंगे तो प्लस में। तो बोले थे माइनस वाला आंसर नहीं होता है, पढ़ाए थे ना। यहाँ से चलिए 9 मतलब पहला पूर्णांक क्या माने थे पहला क्या माने थे रे पहला पूर्णांक क्या माने थे, x के मान कितना आया है 17, यही ना। चलिए अब दूसरा पूर्णांक क्या माने थे, दूसरा पूर्णांक। तो दूसरा पूर्णांक क्या माने थे बोले यानी x+1, यही ना। तो x के मान कितना 17 और +1, तो 17 कितना हो गया 18। इसका करेक्ट आंसर मिला सकते हैं, ठीक है।
तो अमर कुमार ऑप्शन कर दीजिए। चलो तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल जो फिर चलेगा, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर सवाल है प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण से। सवाल दिया हुआ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? चलिए यहाँ से समझो, लिखना है माना कि रोहन की वर्तमान आयु है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं x। रोहन की वर्तमान आयु को क्या मानते हैं, x। उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या कह रहा है जानते हैं? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जब रोहन के x माने हैं, इसकी माँ कितना आ जाएगा, 26 वर्ष। रोहन से 26 वर्ष बड़ा ना होगा रे, तो रोहन की आयु में 26 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगा। ठीक है? तब कहता है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष, उसकी आयु का गुणनफल, इधर चलो सुना चला, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज और लिखना है, अब क्या लिखिएगा चला रे, अब लिखना है फिर से रोहन तो इसमें कहता है 3 वर्ष पश्चात कहता है ना, यहाँ पर समझो पश्चात 3 वर्ष, यहाँ पर समझो चला 3 वर्ष क्या कर रहा है, तो पूर्व लिखा रहेगा तो घटेगा, अब पश्चात लिखा रहेगा तो घटेगा। तो कहता रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या लिखेगा, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, सो जानते हैं? x में क्या करो, 3 वर्ष पश्चात तो 3 जोड़ देना है, पश्चात लिखा रहेगा या बाद लिखा रहेगा तो जुटेगा, अब पूर्व लिखा रहेगा तो घटेगा। अब माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, अब x प्लस 26 तो पहले से था, अब 3 इसमें भी ना जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा चला रे, 29 हो जाएगा। तब कहता है गुणनफल 360 हो जाता है, तो दोनों का गुणनफल कर दिएगा, क्या करेगा, 9, क्या लिखेगा, 9 मतलब अब यहाँ पे लिखेगा कि रोहन गुने माँ, क्या लिखेगा रे चला, रोहन गुने माँ, यानी रोहन की आयु गुने माँ की आयु, तो कितना है, रोहन की आयु है x प्लस 3, गुने में उसकी माँ की आयु है x प्लस कितना, x प्लस 29। किसी का प्रॉब्लम? दोनों का गुणनफल कहता है 360। चलिए इसको गुना करो, x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर, राइट, x का गुना करेंगे तो चला क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x के 29 के गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, इस बीच में प्लस दीजिए क्योंकि ए भी प्लस 3 का x के गुना करेंगे तो 3x, और 29 दिया कितना हो जाएगा चला रे, 87 इक्वल टू 360। अरे 29 दिया 87 नहीं होता है, 10 दिया 27 के 7 हासिल 2 है, 3 दूना 6 2। इसको लिखिए एक बार, x स्क्वायर 29x अब प्लस में 3x, तब 9 3 कितना 12, यानी 32x प्लस 87 है ना, उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 360 माइनस में 87। इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस में 32x बराबर
360 में से 87 घटाओ, 10 में से 7 गया तो 3, ये कितना बचा 5, इतना सांस लेंगे 15, 15 में 7 गया तो 7, ये कितना बचा 273। किसी का प्रॉब्लम? कितना बच गया रे? 200 मार्कर क्या हो गया? चलिए यहां से लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 32x अब बराबर में कितना, सुनो इसको ऐसा लाओ तो माइनस में आ जाएगा कितना 273 इक्वल टू 0। फिर फैक्टराइज कीजिए, जोड़ला घटोला पर 32 गुना करला पर कितना 373। तो यहाँ से पता चलेगा 273 है ना, 373 है 273। चलो यार कितना से लगा दे, 3 से, 3 नंबर 27, 3 एकान 3 से कटेगा ये, एकान में कितना से कटेगा 13 7 एकान में 7 से, तो 13 7 कितना का चला रे, 13 7 जगह चला, तो पुराना है 32 ना, तो कहेंगे 7 दिया रहे 32 में ज्यादा होता है, 13 दिया 39, 39 में से 7 घटाइए 32, मामला हो गया सही। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 39x माइनस में कितना 7x माइनस में 273 इक्वल टू 0, ये ना। तो इस जगह चला कितना, x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा 39, इसमें 7 कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस मिलके प्लस, ये कितना हो जाएगा 39 इक्वल टू 0। तो बोले थे x एक बार 39 ले लीजिए इक्वल टू 0 कर लीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x के मान कितना निकलेगा माइनस 39, यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 7। तो हमको किसका आयु पूछ रहा था, हमको पूछ रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखना है कि अतः, बोले थे माइनस वाला आंसर नहीं लेना है, अतः यानी रोहन की वर्तमान क्या चला, रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 वर्ष हो जाएगा, कितना, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मिला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से बताएंगे, क्योंकि प्रार्थना वाली 4.2 का एक खत्म कर दिए थे आगे। तो चलिए यहाँ से हम पहला सवाल देखते हैं। तो कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। का मूल बराबर हम सूत्र पढ़ा दिए थे, चला रहे कि माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac, बच्चा हम क्या पढ़ाए थे याद है ना। लेकिन आज हमको कहता है इस विधि पर नहीं बना करके गुणनखंड विधि पर बनाइए। तो गुणनखंड पर तो क्या करेंगे, रगड़ देंगे, क्या करेंगे। तो सवाल नंबर 1 का पहला सवाल कह रहा है चला कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू कहेंगे बाबू सोना इस सवाल को हवा में उड़ा देंगे, क्या करेंगे गुणनखंड विधि कह रहा है तो गुणनखंडे विधि बनाएंगे, और जिसको गुणनखंड नहीं आता है तो उस पर भी बनाएंगे, आंसरवा सेम में आएगा। समझ में आ गया, विधि कोनो रहे आंसर सेम आएगा। तो चलिए पहले हम गुणनखंड को बनाते हैं, इसके बाद इस पर भी बनाएंगे। तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जोड़ला घटोला पर -3 होगा चाहिए और गुना करला पर 10 होगा चाहिए। ऐसा कौन सा फैक्टर है बताओ, ऐसा कौन सा फैक्टर है। तो कहेंगे 5, 2 और 5, बहुत सुंदर। तो हम कहेंगे चला देखो ना, इससे हल्का मेथड ये है। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 इक्वल टू, सुनो एक्स स्क्वायर है 5x प्लस में है, सॉरी माइनस में है, 2x प्लस में है, 5 में से 2 घटेगा -3x होगा। अब 5 गुना 10 भी यहाँ पर पूर रहा है कि नहीं। तो चलिए x इसमें कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x तो कॉमन में आ गया है, प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए x,
देखो चला प्लस माइनस मिलकर माइनस, अब 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मतलब कट जाएगा। कल तो जब दोनों बेचारा सेम रहेगा तो बोले थे एक को रखना है, यानी x माइनस 5 एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। किसी का प्रॉब्लम? चलिए आप दोनों का अलग अलग कर लो। एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। किसी का प्रॉब्लम? तो चला x बराबर कितना निकल गया? प्लस 5, क्योंकि माइनस वाला टर्म ऐसा जाएगा। x बराबर कितना निकल गया? -2। तो बोले थे माइनस वाला आंसर तो नहीं लिया जाता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? यही 5 होगा, मिला सकते हो। चलिए एक बार आंसर देख लो। प्रश्न वाली 4.2 का पहला सवाल सही है। -2,5 तो यहाँ से ले लिया, यहाँ पर लिख लेना x के मान कितना निकला? -2,5। बता रहा इसको भी बता दे, मूल वाला में भी बता दे। चला इतना ही आंसर आएगा, बोलो बना दे। बोलबे नहीं करता है। चलिए तो मूल पर भी बनाएंगे तो ये उतना ही आंसर आएगा। आंसर में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमको कह रहा है कि चला रे गुणनखंड विधि बनाने के लिए। कौन सा विधि था? ये कौन सा विधि? कहता है मूल निकाले, तो ये x के मान कितना निकला? मूल्य को हम x कहते हैं, तो निकालो यहाँ से। चलो आप यहाँ से निकालेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, सो पता है? x के मान लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, गुणांक में से 1 है। नीतीशवा क्या किया था कि अगले बार 1 से पूरे लिखते थे कि नहीं, तो माइंड जो है उसका उल्टा पुल्टा हो गया था। अब नहीं होगा उल्टा पुल्टा। x का गुणांक कुछ नहीं रहे तो 1 होता है, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या था? यहाँ से सुनो, तो इसको हम a बराबर क्या कहेंगे रे? अरे a का मान 1 होगा, अब b का मान कितना, और c का मान अचर पद, तो कहता है मूल निकाले, ये ना। अब मूल को क्या बोले कि x कहता है, तो बराबर सूत्र क्या होता है? बोलो ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस में 4ac बट्टा में 2a। किसी का प्रॉब्लम? -b है ना, तो -b -3, माइनस जगह पर कितना +3 हो जाएगा रूट अंडर। b का मान कितना है? -3 का होल स्क्वायर माइनस में 4। a का मान कितना चला 1, अब b का c का मान कितना माइनस में 10 बटा में 2। a का मान कितना? अरे भाई समझ लो, समझ में आ गया। एग्जेक्टिव में बताए थे, यहाँ पे भी बता रहे हैं। एग्जाम हॉल में पूछेगा तो माथा रगड़िएगा, सिलोटा सब मारिएगा कपारे लोहंडा सब। प्लस माइनस में कितना? 3 रूट अंडर 3 के स्क्वायर माइनस में है तो कितना हो जाएगा? प्लस 9 हो जाएगा। इधर देखो माइनस मिलके प्लस 10 चौक कितना 40 बट्टा तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस में 40 और 9 मिलके कितना 49 बट्टा 2। अच्छा बताओ, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 के वर्गमूल 7 बट्टा। अब बोले थे ऐसा सवाल देगा, एक बार जोड़ है तो जोड़, एक बार माइनस है तो माइनस, बताए थे ना। तो एक बार हो जाएगा 3 प्लस 7 बट्टा 2, एक बार हो जाएगा कितना 3 माइनस 7 बट्टा। तो यहाँ से निकालिए 7 और 3 कितना 10 बट्टा 2, यहाँ से निकालेगा 7 में से 3 गया तो -4 बट्टा 2। काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5 -2। यही ना आया था, क्या आया था? x बराबर क्या लिखे थे? -2, 5। यही करेक्ट आंसर आया था। उतारना है तो उतार सकते हो, करो। उतारना जरूर है, स्पीड में करो, क्योंकि फिर हमको अगला सवाल बनाना है।
करने दो कहीं, तब तक हम अगला सवाल लिख देते हैं। इसी का दूसरा सवाल फिर कहता है गुणनखंड विधि को बनाएंगे, तो इसका दूसरा बनाएंगे। चला अच्छा बताओ निशु, दूसरा सवाल 1 का 2, 1 का 2 बनाइए। 2x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0, कितना है चला रहे? 2x² प्लस में कितना, x माइनस में 6, यही ना, x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो कहता है क्या कह रहा है, मूल ज्ञात कीजिए यानी x के मान ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि पर? तो गुणनखंड विधि पर। बता दें चलिए, तो यहां से समझना है कि 2x² प्लस में x और माइनस में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, ये बराबर 0। तो बउआ रे ये 2 जो है, ये 2 के अचर पद के साथ मने मने गुना कर लो, कितना हो जाएगा बताओ? 2 के 6 के अचर पद 6 है ना, तो गुना करेगा तो मने मने कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब जोड़ला घटोला पर 1 होगा चाहिए और गुना करला पर 12 होगा चाहिए। इसका फैक्टर करो 2 से, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3। आप तो नहीं ना होगा, तो देखो तो 2 दूना 4 कर लो एक बार, 3 कर लो तो हो जाएगा कि नहीं। तो इसको लिखो 2x² प्लस में 4x माइनस में कितना रे, 3x माइनस में 6 इक्वल टू, इधर समझो चला। ये 2x² का 2x² है, x पुराने के लेल 4x में से 3x को घटाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। 6 जिंदा था माइनस में तो अभी तक जिंदा है, ये है। समझ में आ गया? किसी का प्रॉब्लम? चलो, किसी का प्रॉब्लम ना हो तो आगे बढ़िए। अब इसमें क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा। देखो 4 में 2x से भाग देंगे, रे लौंडा सब, x से x कैंसिल और 4 में 2 से भाग देंगे कितना, -3x को अंदर देखिए, इधर समझो, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे कितना, 2 इक्वल टू 0। देखो ई बउआ दोनों सेम है ना, तो समझेंगे मेरा सवाल सही होगा। हो जाएगा x प्लस में कितना, 2 इक्वल टू 0। एक बार ये रख लीजिए 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल तो यहाँ से निकालेगा तो x का मान कितना निकलेगा, -2। यहाँ से निकालेगा तो 2x बराबर 3 कोई साइड में जाएगा तो 3x का मान कितना, 3/2। तो यहाँ पर लिखा क्या, अतः x बराबर कितना निकला, -2, 3/2। इसका करेक्ट आंसर करो। क्यों नहीं सही लगा रहे, 72 वर्ष इसलिए बना रहे लौंडा। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर ये हम जो है नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।